अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कराम, आप देख रहे हैं द टाइप राइटर। मैं हूं जावेद खान। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सऊदी के किंग सलमान की तरफ से ये साफ तौर पर वाज़ह किया गया, ऐलान किया गया कि 1000 फ़लस्तीनियों को जो है वो हज करवाएंगे अपने बलबूते पर, अपने खर्चे पर, जिनकी फैमिली जो है कॉन्फ्लिक्ट के कारण मारी गई हैं। उन फैमिलीज़ को, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, अपने खर्चे पर जो है इस साल हज करवाएंगे और तमाम फैसिलिटीज़ जो है वो अपनी तरफ से बाकायदा तौर पर देंगे। मैं आपको बता दूं कि हाल ही में ये बयान निकल के सामने आया जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया कि किंग सलमान जो है सऊदी के, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि जितने भी फ़लस्तीनी हैं जिनकी फैमिली जो इस कॉन्फ्लिक्ट में मारी गई, जिनके कुछ घर वाले मर गए, उनको लेकर जो है वो 1000 फ़लस्तीनियों को अपने खर्चे पर जो है वो हज करवाएंगे इस साल। और ये साफ तौर पर उन्होंने वाज़ह कर दिया है कि जितने भी ऐसे लोग हैं, और उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि हज एंड उम्रा विच जो भी ऐसे लोग हैं जो मुस्तहिक हैं और जो इस वक्त परेशानी में हैं, जो कहीं न कहीं इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान, इस लड़ाई के दौरान जिनकी फैमिली का कोई ना कोई चल बसा है, उन फैमिलीज़ में से मेल हो फीमेल हो, वो अपने खर्चे पर जो है वो हज करवाने का फ़ैसला लिया है। टोटल अगर बताई जाए तादाद तो 1000 फ़लस्तीनियों का कहा गया है कि वो अपने खर्चे पर जो है वो हज करवाएंगे। एज़ पर सऊदी प्रेस एजेंसी की तरफ से ये स्टेटमेंट वाज़ह किया गया है और साफ तौर पर ये कहा गया है कि तमाम जितनी भी तैयारियां हैं उनके लिए की जाए, जो भी फ़लस्तीन से हज करने आएंगे इस साल। और ये भी कहा है कि इमीडिएटली जो है वो बाकी चीज़ों को जो है वो देखा जाए और तमाम तैयारियां जो है वो मुकम्मल की जाए। अब देखिए, इंसानियत की बात आती है, फ़लस्तीनियों ने जिस तरीके से गम और परेशानी में ये वक्त निकाला है, हमें चाहिए कि उनके साथ खड़ा रहें। और हमें इस बात को भी देखना है कि इंसानियत पहले नंबर पर आती है, अव्वल नंबर पर आती है, और उस इंसानियत को बरकरार रखते हो कि सऊदी के किंग की तरफ से जो है साफ तौर पर ये बड़ा ऐलान किया गया है। ओवरऑल हालात देखें तो हालात कशीदा ज़रूर हैं, मगर इस कशीदा हालात में जो है वो बाकायदा तौर पर ये चीज़ वाज़ह होती है कि कहीं ना कहीं इंसानियत बरकरार है। माजी में जो वीडियोज़ ट्रेंडिंग पर चले सऊदी के, जिस तरीके से जेस्चर नज़र आया जब डोनाल्ड ट्रंप आने वाले थे, उसको लेकर लोग काफ़ी ज़्यादा खफा भी हैं, उसको लेकर लोग अपनी ज़रूर राय भी रख रहे हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं कि एक मुस्लिम कंट्री है और उस मुस्लिम कंट्री में पाक मुकद्दस जगह भी है। और इसी तरीके से जिस तरीके से निज़ाम चल रहा है उसको मद्देनज़र रखते हुए सऊदी के किंग की तरफ से ये साफ तौर पर वाज़ह किया गया है कि 1000 फ़लस्तीनियों को जिनकी फैमिली जो है कन्फ्लिक्ट के कारण, इस जंग के कारण मारी गई हैं, उन फैमिलीज़ में से मेल हो फीमेल हो, वो उनको अपने खर्चे पर जो है वो हज की ओर रवाना करेंगे और तमाम चीज़ें, तमाम खर्चे वगैरह जो है वो उठाएंगे। इसी तरीके से हमें भी चाहिए, चाहे छोटा हो बड़ा कदम हो, उठाना चाहिए किसी न किसी के लिए, किसी मुस्तहिक फैमिली के लिए मदद करनी चाहिए। और आप भी जानते हैं कि मुसलमान कौम की एक ख्वाहिश होती है कि वो पाक मुकद्दस जगह अपनी आँखों से देखे। हर एक की ख्वाहिश होती है। कोई किस्मत वाले हैं जो जा सकते हैं और कुछ ऐसे हैं जो जाकर भी नहीं जा सकते, जिन्हें नसीब नहीं होता देखना। तो उम्मीद करते हैं कि ऐसी पाक मुकद्दस जगह के दीदार हर किसी को हो, ताकि वो उनका सपना, उनकी ख्वाहिश जो है वो पूरी हो। फिलहाल के तौर पर सऊदी के किंग की तरफ से, सलमान की तरफ से ये कहा गया है कि करीबन 1000 फैमिलीज़, 1000 जो लोगों को जो है वो हज करवाएंगे अपने खर्चे वगैरह पे, और तमाम चीज़ें जो उनके लिए तैयारियां कर दी गई हैं। और जितने भी फ़लस्तीन में इस वक्त हालात बने हैं उसके लिए आप दुआएं ज़रूर करें, क्योंकि हम कुछ कर नहीं सकते, हाथ ज़रूर बंधे हुए हैं। और चाइना की तरफ से कई सारे जो है ये भी कहा गया है कि उन्हें मदद भी की है। एज़ पर न्यूज़ रिपोर्ट्स कहा गया है कि फ़र्स्ट एड भिजवाए हैं। और ये भी आपको मैं वाज़ह कर दूँ कि ओवरऑल हिंदुस्तान की तरफ से भी जो है उनकी मदद की गई है। काफ़ी सारे फर्स्ट एड जो है हिंदुस्तान की तरफ से भेजे गए थे। और इसी के साथ मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि ओवरऑल नंबर अव्वल पर जो है जब बात आती है तो वह इंसानियत की आती है, ह्यूमैनिटेरियन की आती है, और उसको कायम रखना हमेशा हमारा फ़र्ज़ होता है। इसी तरीके से मैं आपको कह दूँ कि आप अपना ख्याल रखें और दुआएँ करें, और तमाम उन फ़लस्तीनियों के लिए दुआएँ करें जो इस वक्त मुसीबत में हैं और जो कहीं ना कहीं इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट में जो है फंसे हुए हैं। तो फिलहाल बड़ी खबर आप तक पहुँचाने की कोशिश की, सेहत नासाज होने के कारण कुछ दिन आपके सामने नहीं आ पाया। आप दुआ ज़रूर कीजिएगा और हर एक खबर आप तक वक्ती तौर पहुँचाते रहेंगे। दीजिए मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।